दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आपको जिम्मेदारों की लापरवाही का एक और दृश्य दिखाने के लिए अभी पहुंचा हूं लोसल नगर पालिका क्षेत्र में बने हुए एक गौरव पथ पर। और यह गौरव पथ गंगा माता मंदिर से लेकर भिराना रोड होते हुए शेखावाटी स्पोर्ट्स ग्राउंड के सामने से गुजरता हुआ परमस मसाला फैक्ट्री के सामने से होकर सिक्कर रोड तक बना है। और इस करोड़ों रुपयों की लागत से इस गौरव पथ को बनाया गया है। और इस गौरव पथ को सौंदर्यकरण करने के लिए और इस गौरव पथ पर रोशनी व्यवस्था करने के लिए सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं। करीब 2018 में यह गौरव पथ बना था और इसके दोनों ओर रोशनी व्यवस्था को लेकर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। लेकिन साथ साथ बीत जाने के बाद भी आज तक इन लाइटों को चालू करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। ना तो किसी जिम्मेदारों ने, ना ही किसी प्रशासन ने, ना ही किसी सरकार ने। 7 साल से यह पूरा मार्ग अंधेरे के आगोश में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहां तक नजर जाएगी केवल ये स्ट्रीट लाइटों के स्ट्रक्चर जो खड़े हैं वही नजर आएंगे। रोशनी कहीं भी नहीं है। यह पूरा मार्ग अंधेरे के आगोश में है। अंधेरे के आगोश में सिमटा हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ है। मेरे यहाँ पर पास में जो रोशनी आप देख रहे हो यह निजी तौर पर लगाई गई लाइटों की रोशनी है। यह पास में ही मसाला फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के मालिकों की ओर से लगाई गई ये स्ट्रीट लाइटें हैं। केवल यही रोशनी है। इसके आगे थोड़ी बहुत रोशनी आपको ज़रूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन वह तो एक बिल्डिंग मटेरियल का गोदाम है। उसके मालिकों की ओर से अपने गोदाम के बाहर की गई लाइटें हैं। लेकिन इसके आगे जहां तक मेरी नज़र जाएगी वहां तक केवल अंधेरा ही अंधेरा पसरा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद है, उनसे हम वार्ता करेंगे कि ये लाइटें कब लगाई गई थी, कब से बंद पड़ी है, क्या स्थिति है इनको लेकर। आपका नाम? मेरा नाम हरलाल शेषमा है। मैं परमंश मसाला ग्रुप से हूँ। जी, जो ये लाइटें लगी गई है गौरवपथ योजना के तहत ये सड़क बनाई गई और ये जो लाइटें लगाई गई है इनको बारे में आप कब से चालू है, कब से बंद नहीं? ये लाइटें जब ठेकेदार लगा कर गया था उस टाइम जलाकर प्रशासन को दिखाया था उसने। उसके बाद 1 या 2 बार चसी या 1-2 त्योहार को चसी, होली या दीपावली को। और आज 5-6 साल से बंदी पड़ी है। ये ना कोई प्रशासन देख रहा है, न कि कोई बात कभी आकर भी नहीं पूछता भाई लाइटों में क्या कमी है, क्यों नहीं जल रही है, क्या बात है। कोई नहीं पूछता, ना वार्ड पार्षद पूछ रहे हैं। सुनने में है कि ये कस्बे का सबसे शांत मार्ग है, यहाँ पर आवागमन भी कम रहता है। तो सुबह सुबह यहाँ पर क्या लोग सैर सपाटे के लिए घूमने के लिए खूब लोग आते हैं। 150-200 आदमी आते हैं। शाम को भी आते हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ आते हैं। लेकिन आजकल कम हो गए हैं, अंधेरे के कारण डर लगता है उनको। जी जी। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वह है भिराना गांव जाने वाला मार्ग और यह है गौरव पथ। इस गौरव पथ पर ये जो स्ट्रीट लाइटें गौरव पथ के दोनों साइड लगी हुई है ये पूरी की पूरी बंद है। मेरे पीछे कुछ आप रोशनी देख रहे होंगे, वह सारी रोशनी निजी दुकानों पर या मकान पर लगी हुई लाइटें हैं। वह प्रशासन की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से लगाई हुई लाइटें नहीं है। ये सारे स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। हालांकि आप देख सकते हैं जो यह बाजार की तरफ जाने वाला मार्ग है, इस मार्ग पर कुछ लाइटें आपको जलती हुई ज़रूर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन एक लाइट जलती है तो 2 लाइटें बंद पड़ी है। ये स्थिति इस गौरव पथ की है। यह गौरव पथ बाजार की तरफ तो हालांकि कुछ रोशनी बनी हुई है, लेकिन आगे जब चलते हैं तो यह पूरा का पूरा गौरव पथ मार्ग, पूरा का पूरा गौरव पथ मार्ग जिसके दोनों किनारों पर जो लाइटें लगी हुई है ये सारी की सारी लाइटें बंद पड़ी हुई है। यह पिछले 7 साल से यही स्थिति बनी हुई है। इसका ये जो मार्ग है ये मार्ग अंधेरे में आज भी लिपटा हुआ है। अगर प्रशासन अगर चाहे तो लोगों को इन लाइटों को चालू कर राहत प्रदान कर सकता है। दोस्तों इस सड़क मार्ग पर यह पास में एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इसका पोल लगा हुआ। मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि जो इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था उसका तो कोई अता पता नहीं है, और जो इसके वायर हैं उनको भी टेप लगाकर छोड़ दिया गया है। ये सारे वायर बाहर निकले हुए हैं। अगर इनमें करंट आता हो तो इन्हें कोई छू ले तो वह भी करंट की चपेट में आ सकता है। अब यहाँ पर जिम्मेदारों की कितनी बड़ी लापरवाही है। इसके आगे भी कुछ पोल लगे हुए हैं, उन पोल को भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि कितने जो पोल हैं वो कैसी स्थिति में हैं, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं,
टूट चुके हैं और कई तो ऐसे विद्युत पोल है जिन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई है, वो स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है। इन जो गौरव पथ के दोनों किनारों पर लगी हुई जो स्ट्रीट लाइट हैं, गौरव पथ योजना के तहत जो लगाई गई लाइटें हैं, इनके अलावा जो लाइटें लगी हैं वह लाइटें भी बंद पड़ी हुई है। जो इस पोल पर देख सकते हैं ये विद्युत पोल है, इस पोल पर गौरव पथ योजना के अंतर्गत जो लाइटें लगाई गई है, इसके अलावा ये लाइट लगाई गई है, ये भी बंद पड़ी है। इसके आगे ये पोल जो स्ट्रीट लाइट गौरव पथ योजना के अंतर्गत लगाई गई थी उसका पोल है, ये बंद पड़ा है। इसके आगे भी 1 2 3 4 5 पोल गौरव पथ योजना के अंतर्गत जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं उसके पोल हैं, वो सारे बंद पड़े हैं। इस पोल की स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा, इस पोल की स्थिति भी उसी पोल की तरह इसका ढक्कन गायब है और इसके वायर हैं जो बाहर निकले हुए हैं और इन वायरों पर तो टेप भी नहीं लगाई गई है, सीधे के सीधे ऐसे ही पड़े। अगर इनमें करंट आता है तो कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर इनकी करंट की चपेट में आ सकता है। अगर करंट आता हो तो किसी की जान भी जा सकती है। इतनी बड़ी लापरवाही होने के बावजूद भी प्रशासन जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में यहाँ पर धोद विधायक थे गोवर्धन वर्मा। उस समय भाजपा की सरकार थी, विधायक थे भाजपा के गोवर्धन वर्मा। उस समय करीब करोड़ों रुपयों की लागत से उनके ही कार्यकाल में यह गौरव पथ बनाया गया था। उसके बाद इन लाइटों को ठेकेदार जो इस गौरव पथ को बनाने वाले थे उनकी ओर से इन लाइटों को चालू भी किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये लाइटें बंद हो गई। साल 2019 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, तो धोद की जनता ने कांग्रेस का विधायक चुना। हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस का विधायक रहा हो, किसी कारणवश इस गौरव पथ पर रोशनी व्यवस्था नहीं की गई हो, इन लाइटों को चालू नहीं किया गया हो। लेकिन अभी पिछले साल जो चुनाव हुए थे उसमें पुनः धोद की जनता ने दोबारा से उन्हीं विधायक गोवर्धन वर्मा को चुनकर विधानसभा भेजा। 10 माह उनको बीत चुके हैं शपथ लिए हुए, लेकिन आज तक इस मार्ग की उन्होंने सुध नहीं ली। उन्हीं के कार्यकाल में बना यह मार्ग आज भी अंधेरे के आगोश में है। यह वार्ड जो है, यह वार्ड हमेशा लगभग इस वार्ड में हमेशा बीजेपी का पार्षद जीत कर आया है। ना तो बीजेपी के पार्षद ने आवाज़ उठाई, ना ही विधायक जो गोवर्धन वर्मा है उन्हीं के कार्यकाल में। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि उन्हीं के कार्यकाल में साल 2018 में यह मार्ग करोड़ों रुपयों की लागत से बना था, जिसका नाम था गौरव पथ। गौरव पथ योजना के अंतर्गत यह मार्ग बनाया गया था। इस मार्ग को बने हुए 7 साल बीत चुके हैं। इन 7 सालों में यह मार्ग आज अंधेरे के आगोश में लिपटा हुआ है। अब जिस विधायक के कार्यकाल में, जिस पार्षद के कार्यकाल में यह गौरव पथ बनाया गया था, यह सौंदर्यकरण को लेकर जो लाइटें लगाई गई थी, आज भी इस मार्ग पर अंधेरा है, ये लाइटें बंद पड़ी है। इससे साफ एक सवाल उठता है और उनकी कार्यशैली पर भी संदेह जाता है कि उनकी ओर से लापरवाही बरती गई है। ना ही जनता की जो ज़रूरत है उसको ध्यान दिया गया, ना ही कुछ और उनकी ओर से व्यवस्था की गई जिससे ये लाइटें चालू हो सके। अभी वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, विधायक भाजपा के हैं, पार्षद भाजपा का है, उसके बावजूद इस मार्ग पर अंधेरा होना इस मार्ग की दुर्दशा को दर्शा रहा है। इस मार्ग की दुर्दशा जो करोड़ों रुपयों की बर्बादी है उसको दर्शा रहा है, जिससे साफ साफ सवाल उठता है कि भाजपा के सरकार, विधायक, पार्षद सब कुछ होने के बावजूद भी इसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मार्ग पर कस्बे वासी सुबह और शाम दोनों समय टहलने के लिए निकलते हैं। इस मार्ग पर लोगों ने जैसा बताया कि इस मार्ग पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सहित सभी सुबह सुबह और शाम के समय घूमने के लिए निकलते हैं। अंधेरा होने के चलते लोगों के घूमने की संख्या में भी कमी आ गई है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि इस मार्ग पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना घट सकती है। अब मैं बात करूंगा उन जांच पड़ताल करने वाले जो पत्रकारों से, जो अपने आप पर पत्रकार का तमगा लगाए घूमते हैं, सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के उद्देश्य से अकाउंट बनाकर
कॉपी पेस्ट कर वीडियो फोटो डालने को पत्रकारिता नहीं कहते हैं। पत्रकारिता होती है जनता की आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाना। पत्रकारिता का धर्म होता है आम जनता की समस्याओं को प्रशासन के कानों तक पहुंचाना, उनको दिखाना कि जनता किस प्रकार परेशान हो रही है। कल हमने आपको दिखाया था कि लोसल में दिन में जो लाइटें जलती हैं वह पूरे दिन भर गली मोहल्लों चौक चौराहों हर जगह पर जलती है। उसके वजह से बिजली की जमकर बर्बादी होती है। वहीं दूसरी ओर जहां जरूरत होती है वहां उन लाइटों को चालू नहीं किया जाता है, महीनों से बंद पड़ी रहती है। अब मैं उन फेसबुकियों से जो अपने आप को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर पत्रकार का तमगा लगाए घूमते हैं उनसे कहूंगा कि जर्नलिज्म क्या है। मैं बताऊंगा आपको जर्नलिज्म क्या है। जनता की जो समस्याएं हैं उनको जिम्मेदारों तक पहुंचाना, प्रशासन के समक्ष लाना, उसको जर्नलिज्म कहते हैं। पत्रकार का धर्म होता है कि आम जनता से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी समस्या को जनता तक पहुंचाना, जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाना ही असली पत्रकारिता होती है, असली जर्नलिज्म होता है। केवल माइक उठाकर सोशल मीडिया का कांटेक्ट बनाने को पत्रकारिता नहीं कहते हैं। पंजे के आगोश से बाहर निकलना सीखिए। पत्रकारिता करनी है तो पंजे के आगोश से बाहर निकलना होगा। आपको कहीं ना कहीं डर जरूर होगा, लेकिन यह डर आपको सोने नहीं देगा। रात को 12:30 बजे तक आपको जगाए रखेगा। ध्यान रखना। कल जो हमने दिन में जलती हुई लाइटों को लेकर एक खबर दिखाई थी, उसमें विपक्ष में बैठे हुए लोगों से भी सवाल पूछा था कि इस समस्या को लेकर आपने कितनी बार शिकायत दर्ज कराई, कितनी बार आपने आवाज उठाई। उनकी ओर से आवाज नहीं उठाने और शिकायत दर्ज नहीं कराने के चलते ही जो लाइटें हैं दिन में कई महीनों से, हो सकता है सालों से जल रही है। विपक्ष में बैठे लोगों का जो कार्यशैली है उस पर भी हमने सवाल उठाया था। अब जो जांच पड़ताल करने के लिए निकले हैं वो कहते हैं कि 100 में से 3 नंबर कम आए तो लापरवाह नहीं होते। तो मैं कहता हूं करिए जांच पड़ताल इस खबर की कि यहां आप कितने नंबर देंगे प्रशासन को, जिम्मेदारों को, अधिकारियों को। 100 में से यहां पर 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। करिए जांच पड़ताल, तब पता चलेगा असली पत्रकारिता, असली जर्नलिज्म क्या होती है।